नमस्कार मित्रों। तो अभी कुछ कमेंट ऐसे आए हैं तो जिसकी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कुछ कमेंट आए थे, उसका क्या कुछ समाधान हो सकता है, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन नॉट फाउंड बता रहा है। तो देखिए ये कमेंट आया, जैसा कि मैं आप सभी को बोलता हूँ कि कोई समस्या हो तो कमेंट करिए, उसका उत्तर आपको मिलेगा वीडियो के माध्यम से। तो ये देखिए एप्लीकेशन नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो इसको कैसे पता किया जाए और ऐसा क्यों दिखा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ तब आपको समझ में जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप चयन एमपी ऑनलाइन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो ये आ जाएगा आपका जहाँ से आपने फॉर्म भरे थे, आपको पता होगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वो पे क्लिक करेंगे और ये भर्ती की जानकारी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद के लिए भर्ती, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएगा। पोर्टल पे ही सारी जानकारी है, सारे प्रश्नों के उत्तर है। तो देखिए आपका जैसे प्रश्न था इसमें, ये त्रुटि सुधार का तो हो गया, लेकिन इसमें आपका प्रश्न था कि नॉट फाउंड बता रहा है, एप्लीकेशन नॉट फाउंड, मतलब जो आवेदन किए हैं वो आपको नॉट फाउंड बता रहा है। तो देखिए ये खोजे संख्या, आवेदन संख्या खोजे ये है, और आवेदन संख्या खोजे के ऊपर आप देखेंगे भुगतान ना किए गए आवेदन का भुगतान, ठीक है। और इसमें ये रसीद भी, रसीद की प्रति आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, आवेदन संख्या खोजे। तो आवेदन संख्या खोजे पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो ये देखिए जैसे ही आप समग्र आईडी इसमें दर्ज करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये त्रुटि सुधार का भी ऑप्शन है इसमें, और आवेदन संख्या खोजे भी है, और भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान है। इसका मतलब ये कि जैसे कि आप फॉर्म भर दे रहे हैं, आपकी सारी जानकारी भर दी है, लेकिन आपने पेमेंट करते समय पेमेंट नहीं करे तो वो अभी तक आपको भुगतान नहीं होगा। तो भुगतान करना जरूरी है, उसके बाद ही आपका आवेदन सक्सेसफुल सबमिट होगा। तो ये भुगतान बाद में कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न था उसके बारे में बता दे रहे हैं कि आवेदन संख्या खोजे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आवेदन संख्या खोजे पर, तो ये देखिए समग्र आईडी दर्ज करेंगे आप, तो आपका जो भी आवेदन है वो यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। आवेदन संख्या मतलब जो आपका आवेदन क्रमांक है वो संख्या आपको मिल जाएगी। उस संख्या के माध्यम से फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको संख्या मिल गई तो आप उसमें फिर त्रुटि सुधार करना है जैसे आपको, तो इस पर क्लिक करेंगे। त्रुटि सुधार वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे त्रुटि सुधार पर, तो यहाँ पे आपको आवेदन संख्या मांगेगा। आवेदन संख्या के माध्यम से आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ये देखिए ये आवेदन क्रमांक, तो जब तक आपके पास आवेदन क्रमांक नहीं होगा तब तक आप सुधार नहीं कर सकते। और आवेदन क्रमांक कैसे मिलेगा, तो आवेदन क्रमांक लेने के लिए आप अपने समग्र आईडी से ले सकते हैं। तो ये आवेदन संख्या खोजे पे क्लिक कर देंगे, तो ऐसे आपको आवेदन क्रमांक मिल जाएगा। समग्र आईडी होना जरूरी है इसमें, जैसे आवेदन करे होंगे तो समग्र आईडी तो रहती है। ये देखिए ये इस प्रकार से, ये समग्र आईडी और ये इसका आंसर देंगे तो आपका आ जाएगा। अब ये बात करते हैं भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान, तो इस पर क्लिक करेंगे थर्ड ऑप्शन पे, तो ये देखिए यहाँ भी आवेदन संख्या डालकर आप अपना जो भुगतान आपका पेंडिंग है, जो आपका पेमेंट पेंडिंग है उसको कर सकते हैं। और रसीद की जो कॉपी आप देखना चाहते हैं, इसमें डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पर, रसीद द्वितीय प्रति पर, तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ से रसीद। ये देखिए अभी लोड हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए। ये देखिए ये आवेदन क्रमांक यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से रसीद भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस प्रकार समझ गए होंगे आप। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का सुधार कैसे करें, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ आपके जो ये आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता के जो फॉर्म भरते समय आ रही है वो समग्र आधार से ली जा रही है। डेट ऑफ बर्थ वो आप ऐड नहीं कर रहे हैं उसमें, समग्र आधार से ऑटोमेटिक फैच होकर आपके पोर्टल पर जिसमें वो फॉर्म भर रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका का, तो उसमें दिख रही है। तो डेट ऑफ बर्थ में आप सुधार करना चाहते हैं तो आपकी जो समग्र आधार में है वही डेट ऑफ बर्थ इसमें आ रही है सहायिका, आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता की भर्ती में। तो अगर आपको सबसे पहले समग्र आधार में सुधार करना होगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत दिखा रहा है तो, क्योंकि अगर जो डेट ऑफ बर्थ उसमें होगी वही आपको यहाँ पर दिखाएगा, उससे अलग नहीं दिखाएगा। अगला प्रश्न ये है, आवेदन करते समय आवेदन पद गलत होने पर क्या करें। तो देखिए आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती है, तो अगर आपने गलती से आवेदन पद अगर गलत सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसके लिए त्रुटि सुधार में आप जा सकते हैं, त्रुटि सुधार में जाकर सुधार सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और है कि आपके ग्राम पंचायत में, आपके वार्ड में जो भर्ती है
अगर सहायिका की है तो आप सहायिका ही भर सकते हैं, और कार्यकर्ता की भर्ती है तो उसमें ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो सहायिका का अगर एक पद है या कार्यकर्ता का एक पद है तो आप उसमें ही आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई और सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। और जिस वार्ड पंचायत में आप रहते हैं वहाँ उसी पंचायत का आप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा। और त्रुटि सुधार में जाके सुधार कार्य हो सकता है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती भी दिखा रहा है और सहायिका की भर्ती भी दिखा रहा है अगर आपके वार्ड या पंचायत में, और आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना था। जैसे आपको कार्यकर्ता सेलेक्ट करना था, आपने गलती से सहायिका सेलेक्ट कर ली, या सहायिका सेलेक्ट करना था, आपने गलती से कार्यकर्ता को सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उसको त्रुटि सुधार में जाकर सुधार सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन सेंटर पर जाकर CSC सेंटर में जाकर मदद ले सकते हैं। भुगतान अगर आपका पेंडिंग है तो अंतिम तिथि के पहले इसका भुगतान को सक्सेसफुल आपको करना है। अगर आपने भुगतान नहीं किए, जो भी पेमेंट हो रहा है, तो आपका आवेदन जमा नहीं होगा। और आवेदन अकेला भरने से कुछ नहीं होता, भुगतान सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। इसीलिए अंतिम तिथि के पहले ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा।